हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th का जो नया वाला बुक है उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको 1 बाय 1 करके हम लोग करेंगे और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, जिससे हमें भी इससे अच्छा लगे और कोई भी वीडियो बनाने से पहले अगर किसी का साथ रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ऐसा युग्म यानी पूर्णांक का युग्म, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के योग को ही पूर्णांक कहते हैं। ऐसा युग्म लिखना है, युग्म होता है जोड़ी, ऐसा जोड़ी लिखना है जिसका योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो अपने से आप कर सकते हैं, बहुत सारे से डिजिट ले सकते हैं जिसका योग करने पे हमारा क्या होगा कि ये 7 आंसर आने वाला है। मान के चलिए कि हम इसमें युग्म एक ले लेते हैं, क्या माइनस का 3 ले लेते हैं और दूसरा माइनस का 4 ले लेते हैं और इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको करेंगे। देखिए जोड़ने पे यानी जोड़ने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? माइनस का 7 आना चाहिए। तो इसको जोड़ने पर यानी योग भी क्या होता है? जोड़ होता है। तो इसको इसमें जोड़ना है। देखिए तो इसको जोड़ने के लिए आप दो साइन रहता है तो इसके लिए इसको हम क्या करते हैं? एक को प्लस से को माइनस से लिख करके उसको सॉरी इसको ऐसे करते हैं और इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो 3 और ये प्लस इंटू माइनस यानी प्लस और माइनस को जब गुना करते हैं तो हमारा माइनस रिजल्ट आता है। और देखिए दोनों का सेम साइन है और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये माइनस है, ये माइनस, इसको घटाएंगे। नहीं बाबू, ऐसे देखिए इसको क्या करते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये दोनों मिलकर के बहुत, जैसे कि छोटा सा माइनस उससे थोड़ा सा छोटा सा माइनस, ये दोनों मिलकर बहुत सारा माइनस हो जाएंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये तो 7 होगा, दोनों सेम है तो इसका साइन जो सेम होगा वही लिख देंगे और इसी प्रकार से इसका आंसर हमारा ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस को अगर किसी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस रिजल्ट होता है और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस रिजल्ट होता है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अगला क्या है कि माइनस को जब प्लस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर भी रिजल्ट यही होता है, माइनस ही होता है। और उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा प्लस होता है। ये चिन्ह पर बात है, नहीं जो साइन का सिंबल है इसको जरूर आप लोग करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बी नंबर, कह रहा है अंतर माइनस का 10 होना चाहिए। तो कोई ऐसा दो युग्म ले लीजिए। दो युग्म मतलब जैसे कि मान के चलिए एक हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, माइनस का 5, और दूसरा क्या ले लेते हैं तो प्लस का 5 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ये दो हम युग्म लिए हैं अपने से, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके जगह पे 7 ले लीजिए, इसके जगह पे 3 ले लीजिए, माइनस का 1 प्लस का कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका सोल्यूशन करिएगा तो सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। ये इसको ऐसे लिखिए और अंतर्मिश होता है घटाओ। अंतर्मिश याद रखिएगा बाबू, क्या होता है? घटाओ होता है यानी घटाना होता है, ठीक है। तो अंतर यानी हमको अंतर करना है, घटाव करना है। तो किसमें अंतर करना है? तो +5 में अंतर करना है। उसके बाद -5 और माइनस प्लस माइनस, उसके बाद ये देखिए और उसके बाद देखिए हम क्या बोले थे, दोनों का सेम साइन, दोनों का सेम साइन, ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं और बड़ा सा हो जाते हैं। ये आपका देखिए रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सी नंबर देखेंगे। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बाबू जरूर कमेंट करिएगा। सी नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि योग हमारा 0 होना चाहिए। योग क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए 0। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। योग हमारा क्या होना चाहिए? 0। तो योग मिस आपका क्या होता है? तो योग मिस होता है जोड़, यानी योग मिस क्या होता है बाबू? तो जोड़ होता है। तो हम दो युग्म ऐसे लेंगे, माना कि चूंकि हम दो युग्म कौन लेते हैं, एक को ले लेते हैं प्लस का 5 और दूसरा ले लेते हैं माइनस का 5, या कोई भी ले सकते हैं 3 प्लस एक, मतलब एक साइन अल्टर ले लीजिएगा तो उससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे कि आप 3 ले लीजिए, माइनस का 3 प्लस का 3, 2 ले लीजिए, एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे करके कर सकते हैं। और योग करना है तो देखिए इसको ऐसे योग, यानी हमको योग करना है तो योग इसके लिए, और कितना योग करना है? इतना योग करना है, सॉरी इसका भी माइनस होना चाहिए योग, सॉरी ठीक है वी आर कंफ्यूज। ओके बाद इसके बाद से हम इसको करते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद से हम सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस प्लस हम अभी जस्ट बताए हैं आपको कि हम किसी भी माइनस में अगर प्लस से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक ना। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे आपका एक दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब 5 में से 5 चला जाएगा, 5 प्लस में से 5 चला जाएगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 हो जाएगा। यही तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था और इसी के अनुसार तो हम लोग किए हैं, ठीक ना। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक ना। ये हम हाइडिंग किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी ऑलरेडी दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है जिसका अंतर 8 होना चाहिए, यानी ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लेना है। अब जैसा कि ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म क्या होगा, यानी ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म क्या होगा तो उसका अंतर हमको लेना है। तो एक युगल ऋणात्मक पूर्णांक लेना है। युगल में होता है जोड़ा। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका युग्म क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मान के चलिए कि हम 2 डिजिट ऐसा लेते हैं। 2 डिजिट कौन सा लेंगे जिसका अंतर हमारा क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट अगर हम लेते हैं कि अंतर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो मान के चलिए कि अगर हम एक ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं? माइनस का 2 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं,
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, और इसको भी माइनस लेते हैं, दोनों ऋणात्मक हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। तो भाई मेरे अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमको क्या लाना है, रिजल्ट हमारा 8 आना चाहिए। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इसको घटाने के बाद हमको क्या आना चाहिए, रिजल्ट 8 आना चाहिए। तो अब रिजल्ट 8 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको देखिए प्लस करिएगा तब जाकर के आएगा आपका आंसर। अगर रिजल्ट 8 हमको लाना है तो हम माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा तब जाकर के। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए दो इसको पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद से अगला हमको अंतर करना है। क्या करना है जी, अंतर करना है, उल्टा साइन कर देना है ना। चलो यहाँ पे अंतर करना है, तो छोटा वाला इधर, बड़ा वाला इधर कर देते हैं, ठीक है। और दोनों हमको क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है ना जी। क्वेश्चन तो मिस कर रहे हैं लोग, हम कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो सॉरी दोनों अब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, अब सही हुआ, ठीक ना। दोनों ऋणात्मक कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन करिए, दोनों का अंतर देखते हैं हम लोग। दोनों का अंतर यानी ये छोटा वाला को क्या करिए आप पहले लिख लीजिए, छोटा वाला पहले, उसके बाद बड़ा का क्या करना है, तो अंतर, अंतर में क्या होता है बाबू मेरे, घटाव होता है। और इसमें कितना घटाना है, तो माइनस का 10 घटाना है। तो माइनस का 10 अंतर जब कीजिएगा, तो देखिए हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, जब माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ देखिए ये प्लस का 10 और ये माइनस का 2। अगर प्लस वाला बड़ा है तो इसका साइन होगा, ठीक है, हम रिजल्ट करेंगे तो इसका साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्लस वाला 10 ही से घट करके ये आएगा माइनस, यानी 10 गो आपके पास आम है, मान के चलिए उसमें से 2 खत्म हो जाए तो क्या बचेगा, 8 ही तो बचेगा, और ये प्लस वाला ही इसका रिजल्ट होगा। 2 नंबर का ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, सॉरी बी नंबर कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन ए का ए था और इसका बी अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए और उसका योग क्या होना चाहिए, तो -5 होना चाहिए। एक ऋणात्मक ले लेना है और एक धनात्मक ले लेना है, और उसका अंतर कह रहा है ना, योग यानी जोड़ने के बाद हमारा क्या आना चाहिए, रिजल्ट -5 आना चाहिए। तो -5 कब आएगा, -5 कब आएगा, तो इसके लिए हम 2 युगल ऐसे जोड़ी लेंगे, जिसमें हमारा तो 2 युगल जोड़ी ले लीजिए। जैसे कि मान के चलते हैं हम क्या ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और दूसरा एक कह रहा है धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक को धनात्मक कर लेते हैं और एक को ऋणात्मक कर लेते हैं, यानी प्लस वाला 10 ले लेते हैं। देखिए अब इसको हमको आंसर में लाना है क्या, तो माइनस में लाना है। क्या लाना है, माइनस में आंसर लाना है। तो आप देखिए, और योग करना है, तो योग करना है तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस वाला कर लीजिए। एक धनात्मक रहेगा, एक ऋणात्मक रहेगा, तो आपका रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट कह रहा है कि -5 आना चाहिए जोड़ने पे। तो जोड़ने के बाद देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, माइनस वाला को यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस को प्लस वाला लिख देते हैं, और जोड़ने पे तो जोड़, और कितना जोड़ने पर, तो माइनस का 10 जोड़ने पर। जब माइनस का 10 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, आपको पता है। उसके बाद से हमारा इसमें से ये घटेगा, देखिए ये माइनस से ज्यादा है, ये प्लस वाला कम है, तो माइनस वाला का साइन रहेगा, लेकिन इसमें से ये घट करके कितना बचेगा, तो 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से सी नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सी नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा कि क्वेश्चन नंबर सी यानी 2 का सी, यानी 2 का सी नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लीजिए और जिसका अंतर -3 होना चाहिए, यानी उसका अंतर कह रहा है, अंतर क्या होना चाहिए, अंतर -3 होना चाहिए, और एक धनात्मक लीजिएगा और एक पूर्णांक होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऐसा युग्म लेंगे, चूंकि एक युग्म को प्लस कर लेते हैं -1 और एक धनात्मक लेना है तो प्लस कर लेते हैं, और इसका अंतर हमारा क्या होना चाहिए, अंतर मतलब होता है घटाव करने पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका सोल्यूशन, देखिए -2 और अंतर में घटाव, ऑलरेडी +1 है, ये है, ठीक है, यहाँ पे +1 है तो +1 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से देखिए माइनस का माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक ना, माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में। और इसका हम देखिए ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस हो गया, दोनों माइनस मिल करके कितना हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस हो जाएगा। आंसर हमारा आ गया कि नहीं। उसके बाद से सी के बाद हम लोग देखेंगे इसी का 2 का डी नंबर क्वेश्चन। 2 का डी नंबर क्वेश्चन नहीं है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि आप लोग के पास स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग हमसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख जाएगा, हम बुक लेकर के आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे है, किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरों के लिए, यानी टीम ए है, यानी एक टीम है आपका जिसका नाम क्या है, ए है, और उन्हें प्राप्त किए गए अंक, यानी उन्हें अंक दिए जाते हैं, तो कितने अंक दिए जाते हैं, -40 दिए जाते हैं, और फिर 10 अंक दिए जाते हैं ए टीम को, और 0 दिए जाते हैं। और फिर अगला एक और टीम है जिस टीम का नाम क्या है, तो टीम बी नाम है, और इन लोगों के लिए कुछ प्राप्तांक दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, जो इस क्रम में दिए जाते हैं, 0 फिर
40 ये टीम को दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का देखिए, किसी भी क्रम में हम जोड़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा। देख लीजिए प्राप्तांक के मतलब, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं टीम ए का प्राप्तांक, टीम ए का प्राप्तांक, ठीक ना। अब टीम ए इतना इतना प्राप्त किया है, तो कुल का मतलब होता है जोड़ देना। तो -40 आप +10 आप +0 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। तो आपको पता है जीरो में किसी चीज को जोड़ा जाता है उतना ही आता है। इसको इसमें जोड़ेंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये दोनों साथ में जुटेंगे और ये 40 का 40 ये जुटेंगे तो कितने होंगे, प्लस के 10 होंगे। उसके बाद से आप देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला, और इसमें से ये घट जाएगा ना, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये आपका -40 है और ये +10 है, और माइनस वाला जो है बड़ा है तो बड़ा वाला का साइन रह जाएगा और ये आंसर इसका -30 आ जाएगा। यानी बी टीम जो ए टीम है उसको -30 प्राप्त होता है। किसी भी ऑर्डर पे अगर इसको हमको जोड़ेंगे तो हमारा -30 ही होगा। और तथा दूसरा टीम जो है टीम बी, यानी टीम बी जो है का प्राप्तांक, टीम बी का प्राप्तांक क्या है, तो पहले 10 मिल रहे हैं, फिर 0 मिल रहे हैं, फिर -40 मिल रहा है, ठीक है। इसको -40 मिल रहा है। तो आप देखिए इसको ऐड करिए, माइनस प्लस माइनस ही होगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस ही होगा और 40, फिर सेम टू सेम इसको ऐड करिएगा तो प्लस का 10 और माइनस का 40, यानी इसका भी हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -30 ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का, अतः हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का जो प्राप्तांक है सेम है, और इसमें किसी भी ऑर्डर में हम जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिख दीजिएगा, अतः दोनों टीमों का प्राप्तांक बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की जो बराबर है उसको पूर्ति करना है, यानी उसको बराबर जितने भी खाली स्थान है उसको हमें कंप्लीट करना है, फिल करना है। तो इसमें देखिए फिल करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ए का 4 कह रहा है कि -5 है, -5 प्लस फिर -8 ब्रैकेट्स में बराबर -8 प्लस ब्रैकेट्स में डॉट डॉट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको एक ही बार में कर लेते हैं हम लोग, और आप लोग इजी रूप से खुद भी अपने कॉपी कॉलम निकाल करके खुद भी करते रहिएगा, आपको देखिएगा पता चलेगा कि हाँ हमसे आप तेजी में कर लीजिएगा। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 17 प्लस ये 0 सॉरी 17 प्लस समथिंग इज इक्वल टू यहाँ पे डॉट डॉट 0। उसके बाद से आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा वाला ब्रैकेट्स है 13 यानी 13 माइनस का 12 ब्रैकेट्स बंद, छोटा बड़ा दोनों ब्रैकेट्स बंद, उसके बाद छोटा ब्रैकेट्स छोटा डॉट डॉट, उसके बाद बराबर 13। 13 के बाद हमारा देखिए प्लस दिया है, प्लस के बाद बड़ा वाला ब्रैकेट्स माइनस का सॉरी ब्रैकेट्स में दिया है, ब्रैकेट्स में -12 है, उसके बाद से बंद कर दिया है ब्रैकेट्स को, फिर माइनस का यहाँ पे प्लस लिख करके -7 करके और बड़ा ब्रैकेट्स को भी बंद कर दिया है। और उसके बाद से एक क्वेश्चन और है जो 5 नंबर है, इसमें सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट्स 15 15 हो गया, उसके बाद से माइनस का 3 और बड़ा ब्रैकेट्स बंद, फिर बराबर -4 प्लस का 15, उसके बाद से आपका प्लस डॉट डॉट, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और इस सभी क्वेश्चन को हम लोग देखिए कितना इजी से करेंगे, क्योंकि आप इसमें करिएगा ना जो इधर आपको दिया होगा वही इधर, बराबर का मतलब क्या होना चाहिए कि जो इधर है वो भी उधर होना चाहिए, यही ना होगा। तो देखिए ये वाला इधर तो लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला इधर यानी इसका जगह कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप एज इट इज इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार कह रहा है -53। अब -53 में क्या जोड़ा जाए, यानी क्या जोड़ा जाए कि हमारा सेम आंसर है,
तो यानी हम किसी चीज में कुछ वही लाने के लिए क्या नहीं, कुछ नहीं जोड़ते हैं, कुछ नहीं, इट मीन्स जीरो जोड़ेंगे, यानी जीरो जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा। तो इसका ये हमारा दोनों का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि 17 में यानी 17 में क्या मिला दिया जाए कि आंसर हमारा रिजल्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो 17 में देखिए 17 में हम क्या मिलाएंगे तो हमारा आंसर रिजल्ट जीरो होगा। तो माइनस का इतना ही मिला देंगे, यानी इतना ही माइनस का मिला देंगे तो हमारा आंसर रिजल्ट जीरो नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस, 17 में से माइनस 17 जाएगा, प्लस 17 में से माइनस 17 जाएगा, तो जीरो इज द आंसर। यू कैन इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक ना। बहुत ही आसान है, आप लोग इसे डिफिकल्ट मत बनाइएगा। और यहाँ पे देखिए इधर वाला पूरा फिल अप नहीं है, लेकिन इधर वाला पूरा फिल हुआ है। तो इसको हमको बस ध्यान से देख लेना है कि कौन इधर है। तो इसके लिए देखिए सेम टू सेम ये है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ 12 के लिए भी 12 यहाँ था, और उसके बाद से यानी बच कौन गया, यही तो बचा है माइनस का 7 हमारा यहाँ पे एज इट इज इसको उतार देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम 5 में भी वही हमको करना है। सेम टू सेम 5 में हमको क्या करना है कि कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ भी है, माइनस का 4 माइनस है, सेम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग होगा, दोनों में सेम होगा। तो माइनस का 4 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस का 15, प्लस का 15 यहाँ पे प्लस 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 ही तो होगा, प्लस का 15 है, तो यानी बच कौन गया, यही तो बचा है, यानी माइनस का 3 यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जितना भी इसमें क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बोलो।